नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग, आप मेरे साथ देखिए स्टोरीज बाय विग में आज मैं आपको ट्रू लव स्टोरी सुना रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा। 1975 की ये स्टोरी है। अतुल 21 साल का था और पूनम 18 साल की थी। ये दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, लखनऊ के एक विद्यालय में पढ़ते थे और उस विद्यालय में काफी अच्छी पढ़ाई होती थी। दोनों वहां पढ़ते पढ़ते इतना ज्यादा नजदीक आ गए कि उनको भगवान भी चाहे तो उनको दूर नहीं कर सकते। अतुल एक अमीर खानदान से था, जबकि पूनम बहुत ही मिडिल फैमिली से थी। लेकिन पूनम और अतुल में ऐसा प्यार था जैसे कि आप क्या बताएं कि इतने लोगों में प्यार होता हुआ देखेंगे आप। लेकिन अतुल और पूनम में जो प्यार था वो शायद ही आपने कभी सुना भी होगा। हीर रांझा से भी ज्यादा प्यार। वो एक दूसरे को इतना चाहते थे कि अमीरी और मिडिल फैमिली या गरीबी की जो रेखाएं थी उनको पार कर चुके थे, पार हो चुके थे। लेकिन पूनम के पिताजी मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि वो एक मिडिल फैमिली से आते थे। अतुल एक हायर फैमिली से आता था। ये लोग ये समझ रहे थे कि अतुल शायद पूनम को ठीक से रख नहीं पाएगा और अतुल की अय्याशी का कहीं शिकार ना हो जाए। ऐसा सोचते हुए उन्होंने पूनम को बहुत मना किया। पूनम के रिश्तेदारों ने मना किया, पूनम के घर लोगों ने मना किया, आस पड़ोस ने मना किया, क्योंकि अतुल बहुत सुलझा हुआ इंसान था। लेकिन फिर भी लोगों को ये डर सता रहा था, माता पिता को, कि कहीं ऐसा ना हो अतुल पूनम को अय्याशी का अड्डा बना ले और अय्याशी करे उसके साथ, फिर उसको छोड़ दे। ना इधर अतुल के पिताजी मान रहे थे, ना उधर पूनम। अब दोनों ने एक रात ये अपना प्लान बनाया कि हम यहाँ से लखनऊ से कहीं दूर चले जाते हैं और अपनी जिंदगी में। पूनम को ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि पूनम चाहती थी कि इज्जत से घर से जाए। लेकिन अतुल के कहने के बाद उसने ये स्टेप उठाया और वहां से पूनम और अतुल रात को गोरखपुर एक्सप्रेस पकड़ते हैं और सीधे गोरखपुर चले जाते हैं। लेकिन वो बस्ती में ही उतर जाते हैं। लखनऊ और गोरखपुर के बीच में बस्ती आता है, वहां उतर जाते हैं। बस्ती में उतरने के बाद ये वहां पे अपना एक जगह देख लेते हैं जहां पे ये अपने को हस्बैंड एंड वाइफ कह के किराए का मकान लेते हैं और वहां रहते हैं। ये दौर होगा 1977, यानी 2 साल तक 1977 का यह दौर था जब ये बस्ती में थे। अब बस्ती में जाने के बाद कुछ काम भी करना था, क्योंकि जितने पैसे थे इनके पास, इतने गुजारा तो चल नहीं सकता था। तो इन्होंने ये सोचा कि चलो कुछ काम भी करते हैं। तो पूनम ने घर पे सिलाई का काम चालू कर दिया और जो अतुल था वो बाहर जाके कहीं किसी स्कूल में टीचरी का काम देख रहा था कि इसको टीचर की जॉब मिल जाए तो वो अपना टीचर का जॉब करे। लेकिन टीचर की जॉब इतनी जल्दी मिलती कहाँ है। फिर भी उसने बहुत ट्राई किया और ट्राई करने के बाद उसको एक जॉब किसी प्राइवेट टीचर की जॉब मिल गई, प्राइवेट स्कूल में। तनख्वाह बहुत कम थी, तनख्वाह से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसको था कि हम एंगेज हो जाए, हम आगे और देख लेंगे। तो पूनम और अतुल कमाई में लग गए और धीरे धीरे अपना जीवन व्यतीत किया। अब पूनम को यह डर सताने लगा कि कहीं अतुल उसको यूज करके छोड़ ना दे। तो पूनम ने अतुल से बोला कि हम शादी क्यों नहीं करते। अतुल उसको बार बार शादी के लिए मना करता रहा। पूनम ने एक दिन बोला उसको कि अपन ऐसा करते हैं, अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो हम एक कोर्ट में जाके एक एफिडेविट दे देते हैं कि हम पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, कोई एक सर्टिफिकेट बन जाएगा हमारा आपका। अतुल इसके लिए भी राजी नहीं। अब पूनम को बातें खटकने लगी, क्योंकि जो उनके माता पिता ने कहा था वो बातें खटकने लगी। पूनम भी पढ़ी लिखी थी, अतुल भी पढ़ा लिखा था, बस बीच में एक दरार थी, गरीबी रेखा थी।
उस गरीबी रेखा को ही मर्ज करना था, उसके बाद ये सुखी जीवन व्यतीत कर सकते। आए दिन अब इनमें झगड़ा होने लगा, क्या करके कि शादी कर लो, लेकिन अतुल राजी नहीं हो रहा। ये लोग ऐसे ही रह रहे थे जैसे पति पत्नी, और वो सारी हदें पार हो चुकी थी जो एक पति पत्नी के साथ होती। इन द मीन टाइम पूनम प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन 2 प्रेगनेंसी उसने अबॉर्ट करवा दी थी। ये तीसरी प्रेगनेंसी थी। तीसरी प्रेगनेंसी को उसने बोला कि हम इसको अबॉर्ट नहीं कराएंगे, आपको शादी करनी ही पड़ेगी, आप चाहे कुछ करो। अतुल ने उसको बहुत समझाया, लेकिन पूनम नहीं समझी। पूनम ने कहा आपको करनी पड़ेगी शादी। तो अतुल पूनम के बहुत कहने के बाद कोर्ट में जाके इन्होंने कोर्ट मैरिज किया। 1978 में इन्होंने कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज करने के बाद ये अपना जीवन व्यतीत करने लगे, और धीरे धीरे इसकी प्रेग्नेंट हुई थी। कुछ दिनों के बाद उसकी प्रेगनेंसी का रूप ले लिया। 9th मंथ हो गए और इसने एक सुंदर से लड़के को पूनम। बहुत खुशी जिंदगी बीत रही थी तीनों की। अतुल, पूनम और नया जो बच्चा आया था, इन तीनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी। इन द मीन टाइम किसी को पता चल गया कि ये लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनके घर वालों को फोन कर दिया, पूनम के घर वालों को और अतुल के घर वालों को। अतुल को यह बात पता चल गई कि इन्होंने फोन कर दिया है। रातों रात वहां से सामान अपना उठा के अब ये निकल पड़े गोरखपुर। गोरखपुर जब पहुंचते हैं, गोरखपुर पहुंचने के बाद इनके कोई रिश्तेदार डुमरियागंज में रहते। गोरखपुर से ये बस पकड़ते हैं और सीधे डुमरियागंज आते हैं। डुमरियागंज आने के बाद अतुल के कोई रिश्तेदार थे, दूर के रिश्तेदार थे, अतुल उनको जानता था। एक बार वहां आया था माता पिता के साथ। अतुल उस डुमरियागंज में उनके पास जाता है और बोलता है कि हमारे साथ ये हादसा हुआ है, माँ बाप हमारे भी नहीं मान रहे, इनके भी नहीं मान रहे, लिहाजा हम शादी कर चुके हैं बस्ती में, ये हमारा सर्टिफिकेट है, तो आप हमें शरण दे दीजिए, हम आपके पास ही रहेंगे, लेकिन हमारे माता पिता को ये बात ना बताइए। ठीक है, वो दूर के रिश्तेदार थे, उनको भी क्या लेना था, ये सुखी रहे यही बहुत था। उन्होंने नजदीक में एक घर ले दिया जो किराए पे था, और किराए पे घर लेने के बाद अतुल, पूनम। अब अतुल जो था रोज रात को वहां पे कोई दूसरी जॉब लगी, तो फिर नाइट ड्यूटी की जॉब। अतुल रोज रात को ड्यूटी पे जाता था और सवेरे आता था, थका आ रहा आता था। सवेरे आके अपना खाना खाया, चाय पानी नाश्ता किया, सो। तो अतुल की रूटीन एक इस तरह हो गई थी, नाइट ड्यूटी और मॉर्निंग में आके पूरे दिन भर सोना। इधर पूनम को ये चीजें गवारा नहीं कर रही थी कि पूनम और अतुल में इतना प्यार था कि उस प्यार को देखा ही नहीं देखा जाता था किसी से। उस प्यार को नजर लग गई थी बस्ती से। अब वो नजर ऐसी लगी कि इन दोनों के बीच में अनबन बहुत ज्यादा रहने लगी, और अतुल को बहुत ज्यादा शक होने लगा पूनम पे कि हो ना हो पूनम किसी और से प्यार करती है, मुझे ये धोखा दे रही है। इस तरह की बातें इसके दिमाग में आई। पूनम बहुत सीधी सादी थी, लेकिन ऊपर से सीधी थी, अंदर से वो भी बहुत चंचल और दुष्ट थी। वो कैसे पता चला? पूनम का प्यार तो अतुल से था, प्यार रियल था, और ये रियल उसने प्यार दिखाया था अतुल के लिए। लेकिन वहीं डुमरियागंज में रहते हुए इसको एक और लड़का मिला जो कि बहुत ही मिडिल फैमिली का था, हैंडसम, स्मार्ट और इकलौता। वो इनके घर आने जाने लगा, दिन में उठक बैठक भी होने लगी, बातचीत होने लगी। धीरे धीरे उस लड़के की तरफ ये आकर्षित हो गई पूनम। और वो लड़का जिसका नाम था रितेश और पूनम के एक इलीगल अफेयर्स हो गए। इलीगल अफेयर्स मीन्स मैरिज में जो होता है, मैरिज के बाद वो मैरिज से बिफोर हो गया। और ये इलीगल अफेयर्स होने के बाद बहुत ज्यादा पूनम डिप्रेस रहने लगी, क्योंकि पूनम उस हद को पार नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसे कारण हुए जिसको वो हद को पार करना पड़ा। पूनम ने वो सीमा पार तो कर ली,
लेकिन वो सीमा पार करने के बाद पूनम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रही। अब पूनम किसी भी चीज का जवाब देने में असमर्थ थी, कोई जवाब नहीं देती थी। रितेश भी आता था, उसके साथ भी हंस खेल के बात करती थी, लेकिन रितेश को भी इतना एंटरटेन नहीं करती थी। लेकिन रितेश ने जिस समय ये उससे अनिश्चित का संबंध बना रहा था, उस समय पूनम की एक वीडियो बनानी थी। उस वीडियो के माध्यम से पूनम को वो ब्लैकमेल और उसको बोला कि आप हमें पैसे दो, नहीं तो हम आपकी ये वीडियो वायरल कर देंगे। सबसे पहले तो हम अतुल को दिखाएंगे, उसके बाद हम ये आपकी वीडियो वायरल कर देंगे। ऐसा व्यवहार रितेश का देख के पूनम को कपटो तो खून नहीं। पूनम ने तो एक प्यार किया था, पूनम ने एक उसके ऊपर ट्रस्ट किया था, लेकिन ट्रस्ट का इस तरह से ब्रीच करना उसको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। पूनम ने एक प्लान बनाया। पूनम ने बोला ठीक है, हम ऐसा करते हैं, अतुल तो जाते हैं रात को ड्यूटी पे, आप हमारे साथ रहो, हम और आप शाम को चलते हैं घूमने। छोटा जो बच्चा है इसको हम यहाँ छोड़ देंगे, हमारे दूसरे किराएदार है उनके पास, हम और आप घूमने चलते हैं। ये दोनों घूमने के लिए निकल पड़े, यानी रितेश की बाइक पे दोनों घूमने के लिए निकल पड़े। रितेश ने कुछ इंटॉक्सिकेशन के लिए बोतल्स, अल्कोहलिक बोतल्स वगैरह ली थी। जो अल्कोहल पीता था वो अल्कोहल पीने लगा। थोड़ा सा ज्यादा दूर जाके जंगल में बैठ के वो अल्कोहल पीने लगा और फिर उसने वो सारी हरकतें शुरू कर दी जो वो घर में करता। इस समय पूनम एकदम सतर्क थी और पूनम के पास प्री प्लान एंड प्रूफ प्लान था कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो पूरा प्री प्लान हो गया। पूनम ने अपनी सलवार से वो खंजर निकाला और खंजर निकाल के रितेश के ठीक स्टमक के अंदर डाल दिया। स्टमक के अंदर डालते ही उसकी जो चीख निकली, उस चीख के ऊपर पूनम ने हाथ डाल दिया और हाथ से उस चीख को रोक लिया। और जब तक रितेश के प्राण पूरा नहीं हो गए तब तक उसने उसको खंजर को घुमाती रही अंदर। रितेश इस समय ठंडा हो चुका था। उसने वो हथियार उठाया, हथियार उठा के सामने ही एक नदी थी, उस नदी में वो लहरा के हथियार फेंक दिया। और हथियार फेंकने के बाद वो अपना मेन रोड पे आई। मेन रोड पे आने के बाद थोड़ा सा पैदल आगे चली, किसी से उसने लिफ्ट लिया, लिफ्ट लेकर घर आ। ये सारी प्रक्रिया में उसको सुबह 4 बजे थे। अतुल आता था 6 बजे। 4 बजे तक वो घर आई और आके अपना सो गई। इस वाक्या को हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि मॉर्निंग में लोग वहां से गुजर रहे थे उस जंगल से। उन्होंने उस आदमी को देखा और बाइक देखी, फोन किया, हल्ला किया, पुलिस वाले आए, बॉडी को कब्जे में लिया। बॉडी को कब्जे में लेने के बाद उसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसको जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो वहां से जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई ये आई कि इसको कोई धारादार हथियार से, खंजर से मारा गया है। और वो स्पेसिफिकेशंस जो होते हैं वो उन्होंने लिख के दिए और उन्होंने ये भी बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि इन्होंने अल्कोहल भी पी रखी थी, यानी रितेश अल्कोहल भी पी रखी। तो ये सारी घटनाएं होने के बाद उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गया। डेड बॉडी जो थी रितेश के माँ बाप को मिल गई। रितेश का यहाँ पे अंतिम संस्कार करके कर दिया गया। लेकिन रितेश की जो आत्मा थी वो अभी भटक गई थी। उसने, रितेश की आत्मा ने बदला लेने की सोच ली थी। किससे? पूनम से और अतुल से। रितेश की आत्मा ने यह सोचा था कि हम पूनम को तंग करने के लिए अतुल के अंदर जाएंगे और अतुल को तंग करेंगे। धीरे धीरे ये बात फैल गई कि पूनम ने जिसका मर्डर किया है वो रितेश ही था और पूनम को पुलिस वालों ने गिरफ्तार भी कर लिया। फिर कुछ धाराएं लगाई, इसको पूनम को फिर बेल मिल गई। पूनम बेल पे आज भी बाहर है। अतुल के अंदर क्या हुआ? इन द मीन टाइम अतुल जो रात को जाता था अपने ड्यूटी पे,
ड्यूटी से आते समय उसको एक लड़का मिला। वो लड़का इसको बोला कि भाई साहब, मुझे भी आप जहाँ जा रहे हो अपने घर तक छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास कोई साइकिल वाइकिल नहीं है और मैं भी घर तक जाना चाहता हूँ। अतुल ने सोचा कि ठीक है, आप बैठो मेरे साथ, साइकिल की आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अतुल उसके साथ उसको पीछे बैठा के रितेश को अपने घर तक लेके आया। घर पे आने के बाद बोला कि भाई आपका घर आ गया है, आप जाओ। पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई है ही। रितेश ने सोचा कि शायद वो रास्ते में उतर गया होगा, बगैर बताए उसका घर आ गया होगा। ये सोच के वो रितेश भी अपने काम में लगे। लेकिन रितेश जब दूसरे दिन शाम को जाने के लिए अपनी ड्यूटी पे तैयार हुआ, इसके अंदर एक तरह से कोई हैवानियत सी आ गई। रितेश ने इसको जाने से रोक लिया। ये इसने अपनी वाइफ यानी पूनम को अतुल ने बोला कि मैं आज नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसकी वाइफ ने बोला ठीक है, आप सो जाओ, हम आपको दवाई दे देते हैं डॉक्टर से लाके, आप सो जाओ। अतुल सो गया। सोने के बाद रात के 12-12:30 बजे अतुल बोलने लगा नींद में, पूनम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार के ही दम लूंगा, क्योंकि तुमने जिस तरह से मुझे मारा है मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। यानी अतुल के अंदर तो मैं आ ही गया हूं, अब इससे मैं तुमसे बदला लूंगा और तुम्हारे बच्चे से बदला लूंगा। सबसे पहले आज मैं बदला लेता हूं तुम्हारे बच्चे से। उसने इतना कहना था और अतुल ने उस बच्चे के ऊपर हाथ रखा गले पे और उसका गला, ये गला दबाता गया। पूनम चिल्ला रही थी, चीख रही थी, कोई इसकी आवाज सुनने के लिए राजी नहीं था। का माहौल था, चारों तरफ से दरवाजे बंद थे और बाहर किसी के पास आवाज नहीं जा रही थी। बहुत घबराए, पूनम बहुत घबराई, दरवाजा खोल के बाहर चिल्लाई लेकिन कोई नहीं आया। वापस आके देखती है कि इसके बेटे को उसने मार दिया अतुल ने। इसने सोचा कि अतुल ने मारा है, ये अतुल के पीछे पड़ गई। लेकिन अतुल ने बोला कि मैं तो, मुझे पता ही नहीं हुआ क्या है। रितेश उसके अंदर ही चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि रितेश ने उसकी बॉडी को कब्जा कर लिया था। यानी वो भटकती आत्मा ने रितेश ने भटकती आत्मा जो थी अतुल की बॉडी को कब्जा कर लिया था। अतुल की बॉडी को कब्जा करने के बाद उसने अब पूनम से आज की रात बदला लेने की सोची। पूनम जब अतुल के साथ सोने के लिए रात को आई, उसके बाद अतुल ने अपने बिस्तरे पे चुपचाप सो गया, उधर पूनम सो गई। ठीक रात के 12:30-1 बजे फिर हलचल होती है अतुल में और अतुल उठ के खड़ा हो जाता है, बोलता है पूनम को, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले तो मैं वो प्रक्रिया करूंगा जो कि मैं तुमसे नित्य प्रतिदिन किया करता था। पूनम को समझते देर नहीं लगी कि ये उसी हैवानियत की बात करता है जो ये हैवानियत मेरे साथ रोज रात को किया। पूनम ने बिल्कुल अपना मानस बना लिया कि अगर ये मेरे ऊपर अटैक करेगा और ये मेरी इज्जत आबरू के ऊपर आएगा तो मैं इसको वापस मारूंगा। उसने दौड़ के रसोई में जाके सब्जी काटने वाला जो चाकू होता है बहुत तेज, वो लेके आ गई और आके खड़ी हो गई और बोला अतुल, अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इस चाकू से आपकी गर्दन उड़ा। पूनम का इतना सुनना ही था। रितेश घबराया नहीं। रितेश ने कहा उड़ाओ गर्दन, कितनी उड़ाओगे तुम, देखता हूं तुम्हारे में कितना दम है। लेकिन जैसे ही रितेश जो शैतान था वो पूनम की तरफ बढ़ा, वैसे ही पूनम एक तरफ हुई और अतुल जो था जमीन पे गिरा। जमीन पे गिरते ही उसको होश आ गया। उसने देखा पूनम के हाथ में खंजर। वो बोलता है ये तुम खंजर लेके क्यों खड़ी हो भाई? पूनम ने फिर अतुल को बोला कि आपको पता नहीं है, आपके अंदर भूत है, आत्मा है जो कि अतृप्त आत्मा है, उसका नाम रितेश है। वो इस तरह की बातें कर रहा था, ये कह रहा था, वो कह रहा था। अतुल ने बोला भाई तुम्हें ये कैसे पता है? अगर वो कह रहा था, आप कैसे पता लगा? आपको कैसे ये सारी चीजें पता है?
पूनम ने फिर अपनी सारी स्टोरी तुमको बता दी। बस रितेश यही चाहता था कि इन दोनों में कोई अनबन हो और मैं अपना काम पूरा करूं। जैसे ही इन दोनों में अनबन चालू हो गई, हॉट टॉक्स चालू हो गए अतुल में और पूनम में, रितेश ने वापस बदला लेने की सोची। रितेश वापस एक्टिव होता है अतुल के बदन के अंदर और पूनम के ऊपर हैवानियत करने के लिए उठता है। उसकी साड़ी को फाड़ देता है, तरोताज कर देता है। इतने देर में जो पूनम थी अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में चाकू को लहराते हुए आगे खड़ी हो जाती है और बोलती है, अब आगे बढ़े एक कदम भी तो न मार दूंगी। इतना सुनते ही रितेश बोला, मारो, मैं तो आत्मा हूं, अमर अजर हूं, मरेगा तो तुम्हारा अतुल मरेगा, कोई बात नहीं, मारो। जैसे ही वो ऐसा कहता है और पूनम आगे बढ़ती है मारने के लिए रितेश यानी अतुल को मारने के लिए, वो एकदम तत्पर से जैसे ही वो चाकू आगे करती है और उसके पेट की तरफ बढ़ा देती है, चाकू वापस उसको लगता है। लगने के बाद रितेश घायल हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है। वो समझ जाती है कि मेरे से गलती हो गई है। वो फटाफट आस पड़ोस के लोगों को बुलाती है, बुला के अतुल को हॉस्पिटल लेके जाती है। अतुल को थोड़ी सी कम चोट आई थी, थोड़ा सा कम चाकू लगा था, इसलिए अतुल बच जाने के बाद वहां से जाने के लिए उठे हैं, लेकिन वो रितेश इनको जाने नहीं देता है। तभी उस घर का जो मालिक था वो कहते हैं कि अतुल, तुम्हारे ऊपर किसी भूत प्रेत आत्मा का, अंतरिक्ष आत्मा का तुम्हारे ऊपर वास है। हमारे यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, बहुत पवित्र मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। हम चलते हैं उस महंत जी के पास और आपको सही करते हैं। अतुल और पूजा को लेके, पूनम को लेके वो पहुंचते हैं उसके पास, महंत जी के पास। पूनम और अतुल जब महंत जी के पास पहुंचते हैं, रितेश अपने उसी अंदाज में बोलता है, अरे तू महंत, तू क्या करेगा, मेरे तो बड़े बड़े कुछ नहीं कर पाए, तो तू क्या करेगा। उसने कहा, अच्छा मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा। पानी का छींटा जैसे ही अतुल के ऊपर डाला, अतुल अपने होश हवास खो बैठा और जमीन पे गिर। जैसे वो जमीन पे गिरता है, महंत जी ने, जो वहां के महंत जी थे हनुमान जी मंदिर के, उन्होंने इसके हाथ में धागा बांधा, रौली मोली बांधी और एक काला धागा बांध दिया और बोला कि अब हम तुम्हें कब्जा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो महंत जी भूत प्रेत को कब्जा करना भी जानते थे, यानी पकड़ भी लेते थे। उन्होंने उसको, रितेश को बुलाया और उस आत्मा को वापस बुलाया कि तू आग कौन है, क्या है, डिटेल्स बता। वो आत्मा आई, उसने सारी कहानी बताई। वहां पे काफी मसमा लग गया था इस चीज को देखने के लिए, क्योंकि ये भूत प्रेत आत्माएं जो थी कभी कोई इस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन हनुमान जी के मंदिर में ये सारी चीजें हो रही थी, तो सब खड़े होकर बड़े ध्यान से सुने। रितेश ने पूरी स्टोरी बताई और बताया कि उसके साथ क्या क्या पूनम ने किया, पूनम ने क्यों किया ये भी बताया, और उसने क्या किया ये भी बताया। यानी कि पूरी स्टोरी रितेश ने अपनी मुंजवानी बता दी महंत जी को। महंत जी बोले कि अब तेरे को तू चाहता क्या है, इसके पहले तो शरीर को छोड़, इस शरीर को छोड़, उसके बाद तू बाहर आ, क्या चाहता है। कहता है, जिस तरह मैं तड़पता हूं इसके लिए, यानी पूनम के लिए, उसी तरह पूनम मेरे लिए तड़प। उसने कहा ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये मनुष्य योनि में है, तुम भूत प्रेत आत्मा की योनि में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने, महंत जी ने उस रितेश को कैद किया, अपने हाथों में कैद किया, रौली मोली से बांधा और बांध के उसको मुक्ति कराई, उसको मुक्ति दे दी। रितेश को तो मुक्ति मिली। अतुल और पूनम फिर वहां से डुमरियागंज से वापस अपने घर यानी लखनऊ के लिए रवाना हुए थे, लेकिन ये जा नहीं सके लखनऊ। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में बहुत सारी बातें और भी गुजर रही थी कि मुझे घर वाले दोनों को स्वीकार नहीं। अतुल और पूनम ने ये सोचा कि हम
गोरखपुर में कोई काम कर लेते हैं और गोरखपुर में एस्टैब्लिश, ये लोग आज भी गोरखपुर में हैं और दोनों अतुल और पूनम शानदार तरीके से हैं। अभी जो है इनके पास एक लड़का एक लड़की है। लड़का जो है वो बीटेक कर रहा है, लड़की जो है वो भी डॉक्टरी पढ़ रही है। दोनों खुशहाल है। इतनी खुशहाल जिंदगी अगर निकले तो क्या, लेकिन इतनी खुशहाल जिंदगी उन्हीं के निकलती है जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। हस्बैंड वाइफ पर ट्रस्ट करना बहुत 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 जरूरी है। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो कुछ नहीं। ट्रस्ट करें और कराएं। जीवन आनंद लेने के लिए है, इसको आप बर्बाद ना करें, इसको आनंद लें। और मेरा यही श्रेय था आपको ये स्टोरी बताने का कि आप किसी तरह से पैनिक नहीं हो सकता है कि आपके भी जिंदगी में इस तरह की कोई स्टोरी आए, तो आप हमें भेज सकते हैं। मेरा नीचे नंबर स्पिकल कर रहा है, ईमेल आईडी का प्लस फोन नंबर का, व्हाट्सएप का, आप मेरे को भेज सकते हैं अपनी स्टोरीज। मैं यहाँ पे स्टोरीज को बिल्कुल बताऊंगा स्टोरीज बाय वीक में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस तरह की स्टोरीज चाहिए। हम आपको उस तरह की स्टोरीज लेके आएंगे, बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।